evening, ladies and gentlemen. We welcome all of you to the third edition of IBN 7 Super Idol Awards. The awards to felicitate the achievers with special abilities who have soared beyond physical challenges and conventional barriers to realize their chosen dreams. जी हाँ, मुंबई की धरती पर आज आप लगातार तीसरे साल कुछ ऐसी शख्सियतों से रूबरू होंगे जिनकी हिम्मत और जज्बे के आगे सारी दौलत, सारा सुख, सारी ख्वाहिशें बौनी लगेंगी। ये वो लोग हैं जिन्हें हम और आप कहते हैं सुपर आइडल। इन हैरत अंगेज कहानियों को जानने और समझने से पहले आइए आज की इस शाम की शुरुआत करते हैं एक बेहद खूबसूरत आवाज के साथ, और वो आवाज है कविता सेठ की। ओरे मन तू तो बाबरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है। बाबरे क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, चुभर से सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, चुभर से सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद। कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते, जैसा है कोई तारा जैसा है कोई तारा, जैसा है कोई तारा जैसा है कोई तारा, धीमे बोले कोई तारा धीमे all of you, जैसा है कोई तारा जैसा है कोई तारा, जैसा है कोई तारा जैसा है कोई तारा, जैसा है कोई तारा जैसा हम स्टेज पर आमंत्रित करना चाहेंगे एनएस पब्लिसिटी के डायरेक्टर रवि छपरवाल को कि वो मंच पर आए और कविता जी को एक मोमेंटो भेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया सुपरटेक। और आज की शाम को आगे बढ़ाने के लिए हम मंच पर बुलाना चाहेंगे IBN 7 के मैनेजिंग एडिटर आशुतोष को। आशुतोष मंच पर आइए। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनकी तरफ शायद आपकी कभी नजर ही नहीं पड़ती, जिनकी तरफ आप कभी शायद देखते भी नहीं, और कभी उनमें आप छोटी छोटी कभी आप कहानियां उनमें खोजते भी नहीं है। लेकिन दरअसल कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कहानियां आज हमारे बीच में आपके सामने आएंगी जिनको देखकर आपको लगेगा कि काश हम कुछ इससे कुछ ज़्यादा कर पाते, हम कुछ ज़्यादा सीख पाते, हमें कुछ ज़्यादा प्रेरणा ये कहानियां देती, क्योंकि वो कहानियां हैं जिन पर हमें और आपको कभी यकीन नहीं होता, और हम कभी नहीं मान सकते कि ये इतनी बड़ी बड़ी कहानियां कह सकते हैं। इसी का नाम है सुपर आइडल। और सुपर आइडल्स को तस्वीरों के बहाने कहानियों के जिक्र करते हुए आपको दिखाते हैं तस्वीरों के जरिए वो दरअसल असल कहानियां क्या हैं और कैसे वो रोजमर्रा की जिंदगी में हमको और आपको प्रेरणा देती हैं, और हम शायद कभी कभी भूल जाते हैं उनको। सुपर आइडल्स सुपरटेक पेश करता है IBN 7 सुपर आइडल्स थर्ड एडिशन दैनिक भास्कर के सहयोग से। अपनी तमाम तकलीफों को भूलकर रजनीश ने अपना ध्यान पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अव्वल दर्जे में 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की और पहली ही बार में मेडिकल का इम्तिहान पास किया। लेकिन इसके बावजूद उनकी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जब मैं सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज गया वहाँ एडमिशन लेने के लिए, तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया ऑन मेडिकल ग्राउंड। आखिरकार रजनीश को
कॉलेज में एडमिशन मिला और डॉक्टर बनने का उनका सपना पूरा हुआ। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी में आवेदन दिया, जहां सिर्फ 5 ही सीटें थी। उनकी मेहनत का ही नतीजा था कि इस इम्तिहान में भी वो पास हो गए और देश के पहले डॉक्टर बने जिनके पास मास्टर इन मिनिमल एक्सेस सर्जरी की डिग्री है। डॉक्टर रजनीश मिश्रा आज गुड़गांव में स्थित वर्ल्ड लैप्रोस्कोपी हॉस्पिटल चलाते हैं, जहां गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाता है। हम लोग का सेंटर आई थिंक इट्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में पहला हॉस्पिटल होगा जो फ्री रोबोटिक सर्जरी कर रहा है फॉर द नीडी पीपल। हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जन, उसके थ्रू हम लोग ढेर सारा फ्री रोबोटिक सर्जरी किए हैं। वो देश के उन चुनिंदा डॉक्टरों में से एक है जो रोबोटिक सर्जरी करते हैं। साथ ही वो एशिया के इकलौते ट्रेनर हैं जो रोबोटिक सर्जरी की ट्रेनिंग भी देते हैं। उनके पास दुनिया भर से लोग ये हुनर सीखने आते हैं। डॉक्टर रजनीश कई किताबें लिख चुके हैं और आजकल उनकी कोशिश है स्पेशल लोगों के इलाज को आसान बनाना। हैंडीकैप होने के चलते शुरू में तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, लेकिन जब मैंने अपने आत्मविश्वास से उसको अपने काबू में कर लिया तो फिर इन माय ओपिनियन स्काई इज़ द लिमिट। मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो दूसरे लोग 2 पैर 2 हाथ रख के भी नहीं कर सकते हैं, वो मैं कर सकता हूँ। अब मैं बुलाना चाहूंगा अपने एडिटर इन चीफ फ्रेंड फिलोसोफर गाइड राजीव सरदेसाई को। Thank you, Ashutosh. दोस्तों, friends, ladies and gentlemen, thank you all first of all very much for being here this evening. ये हमारे लिए एक बड़ी स्पेशल शाम होती है, हर साल हम करते हैं क्योंकि एक कमिटमेंट है, ये एक कोशिश है, हम चाहते हैं। और ये केवल एक प्रोग्राम नहीं है, IBN नेटवर्क पर हम लगातार इस तरह के 3, 4, 5 ऐसे इवेंट्स कर रहे हैं जिससे हम दिखाना चाहते हैं कि ये ऐसा एक देश है जिसमें ऐसे कई लोग हैं who can be inspiring and who can be heroes for us. That is the purpose of Super Idols. No event can be possible without a chief guest. और आज हमारे जो चीफ गेस्ट है वो अपने आप में एक सुपर हीरो है। कुछ महीनों पहले हम चाहते थे कि उनको CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर एंटरटेनमेंट कैटेगरी में दिया जाए। उन्होंने मुझसे कहा कि आई डोंट टेक अवार्ड्स, बट इफ यू इन्वाइट मी टू द सेम फंक्शन दैट यू हैड लास्ट ईयर as a chief guest, I will come back for it. Well, he has kept his promise. Not only that, the organization which has now become part of his life and which we often don't know enough about because we only see him on the big screen, his Being Human organization has very spontaneously agreed that they too will contribute and sponsor all our award winners in genuine terms. The checks have already arrived. That's what makes our chief guest of this evening very different to any film star that I have met in all these years. Please welcome the one and only Salman Khan. Okay, so now moving ahead, ladies and gentlemen, we would like to share with you once again that each Super Idol tonight will be given a cash prize of rupees 1 lakh by IBN7, and as a special gesture, a cash prize of 1,11,000 from Being Human, a registered charitable trust set up by Salman Khan for helping the cause of the underprivileged in the areas of education and healthcare. पर ये बताइए सलमान, when you said कि आप जरूर आएंगे इस इवेंट के लिए, क्या खासियत, आप 1 साल पहले भी आए थे, क्या है आप में जब आपने बीइंग ह्यूमन शुरू की या इस तरह के इवेंट्स पे आती है? What has driven you to charity in such a big way? मेरा कुछ एक थोड़ा सा ट्विस्टेड वे ऑफ थिंकिंग है विच हमेशा से रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपको अच्छा लगता है वो शायद सेल्फिश है। बट बीइंग ह्यूमन जो है, What is the purpose of doing that? जब आपने ये शुरू किया था, क्या कोई मकसद था आपका, क्या करना चाहते थे इसके द्वारा? जैसे कि एक बार मोटरसाइकिल से हम 3 दोस्त गिर गए और पड़े वहाँ पर, सब दिखाई दे रहा है 24 के ब्लॉक में, सब ऐसा हम लेटे नीचे खूनम खून, और सब आके खड़े हो गए वहाँ पर, कोई मदद करने को तैयार नहीं।
तो एक हमारे दोस्त हैं, काफ़ी जानदार थे, तो उन्होंने हमको उठाया, टैक्सी में डाले, सबके करीबन काफ़ी टाके आए। नेक्स्ट डे हम लोग बराबर थे, बट द विजुअल ऑफ मी लाइंग डाउन देयर एंड नो वन पिकिंग मी अप, इट डिस्टर्ब मी। तो आई थॉट कि कभी ना कभी इफ़ आई एवर सी दिस आई विल ऑलवेज स्टॉप। नो वेयर फ्लाइट है, पार्टी में जा रहा हूँ, पार्टी से आ रहा हूँ, जो भी है। अब पास हो गए, आपने एक्सीडेंट देख लिया, घर पे आए, पता चला कि आप ही का कोई वहाँ पे लेटा था। तो इट्स अ सेल्फिश थिंग कि जब हम ऐसे सिचुएशन में आ जाएं तो देयर शुड बी समबडी लाइक यू टू हेल्प यू आउट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो दिस इज नो ग्रेटनेस इन दिस, आई बिलीव। यानी एक मैं पूछ लूँ कि कई लोगों को लगता है कि एक बैड बॉय इमेज भी है, यानी वो बैड बॉय इमेज एक तरफ है और एक गुड बॉय इमेज भी है। ये बैड बॉय इमेज की वजह से तो ये सब आइडिया हैं। चलिए, ओके, फेयर इनफ। सलमान खान, आवर चीफ गेस्ट फॉर द इवनिंग, लेडीज एंड जेंटलमैन। शुक्रिया। एक कविता की पंक्तियां हैं, गुलाबों से पूछे ये जाकर के कोई कि कांटे उन्हें क्यों सताते नहीं हैं। यह है गूढ़ता उनके जीवन जगत की जिसे वे किसी को बताते नहीं हैं। आज की शाम हम और आप ऐसे ही कुछ लोगों से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के कांटों की परवाह किए बगैर दुनिया में सिर्फ खुशबू फैलाने का ही काम किया है, बिना किसी शिकवे या शिकायत, और इसीलिए वो बने हैं हमारे आज के सुपर आइडल। एक ऐसा इंसान जिसने 11 साल की उम्र तक स्कूल नहीं देखा था, वो आज रोबोटिक सर्जरी में जाना माना नाम है, डॉक्टर रजनीश मिश्रा। नन्हे रजनीश के लिए स्कूल एक सपना था, क्योंकि होश संभालने से पहले वो पोलियो का शिकार हो चुके थे। फिर पढ़ने का सपना रजनीश की आंखों में ऐसा समाया कि वो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी तक जा पहुंचे और देश के पहले ऐसे डॉक्टर बने जिनके पास मास्टर्स इन मिनिमल एक्सेस सर्जरी की डिग्री है। आज डॉक्टर रजनीश मिश्रा गुड़गांव में स्थित वर्ल्ड लेप्रोस्कोपी हॉस्पिटल चलाते हैं, जहां गरीबों और शारीरिक रूप से कमजोर लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता है। रजनीश मिश्रा। If IBN 7 and if Salman Bhai will not mind, then I will try. Of course, sir, that please. these prizes which has been given to me in the cash of 1 lakh should be given to my other friends who are more super able than me. This prize is not a prize for me. It's a kind of energy which will inspire me throughout my life to become a good human being and to help the other people who need it. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Dr. Mishra. Many, many congratulations. Friends, the irony of life is that we do not value all the gifts that we have and desire for everything that we don't. जबकि हमारे सुपर आइडल्स कभी जिंदगी से शिकायत नहीं करते। इनके पास जो है, जितना है, उसके साथ ही भरपूर जीते हैं। जो इनकी जो स्ट्रेंथ है इज यू कांट मैच दैट। और मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाला सर देख के सरदारी देता है। उनको कहीं पता था कि ये झेलेंगे और इस एबिलिटी को ये बहुत ही आगे तक लेके जाएंगे। अगर हम में से 3 वैसे दिए हैं, हम तो है ही, ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। जो इन्होंने किया है हमसे कई गुना बहुत ज़्यादा किया है, तो एक्चुअली हम डिसेबल्ड हैं। और अब हम एनटीपीसी के डायरेक्टर फाइनेंस ए के सिंघल साहब से आग्रह करेंगे कि वो सलमान खान को मोमेंटो भेंट करें।